हाय स्टूडेंट, मैं सुशील पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय सुशील सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है आपका विद्युत विभव तथा धारिता, जिसमें हमें सबसे पहले देखना है विद्युत विभव। क्या देखना है? विद्युत विभव। आइए समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये कोई विद्युत क्षेत्र हो गया। क्या हो गया? ये कोई विद्युत क्षेत्र। इससे अत्यधिक दूरी, मान लीजिए अत्यधिक दूरी मतलब अनंत। अनंत पर कोई भी मान लीजिए परीक्षण आवेश रख दिया अपन ने Q0। ठीक है, परीक्षण आवेश क्या रख दिया? Q0। अब हमें यहाँ से परिभाषा बनाना है। ठीक है, तो परिभाषा के लिए क्या करेंगे? जो परीक्षण आवेश Q0 है उसको उठा के अपन क्या कर देते हैं, कहीं भी ले आते हैं। कहाँ पर? विद्युत क्षेत्र में। जैसे हम यहाँ ले आए, हो सकता है यहाँ तक ले आए, कहीं भी यहाँ तक भी ला सकते हैं। तो अपन परिभाषा क्या कर बताएंगे? परिभाषा यही से बनेगी। क्या बनेगी कि एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को कहां से? अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, कहीं भी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है या लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही उस बिंदु का क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? वही इस बिंदु का विभव कहलाता है। बन जाएगी। परिभाषा बिल्कुल सिंपल है। एकांक परीक्षण आवेश या धनावेश को विद्युत क्षेत्र, ठीक है, परीक्षण आवेश या धनावेश को कहां पर रखे हैं अपन? अनंत से। तो कहां से ला रहे हैं? अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, यहाँ 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 कहीं भी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है या जो कार्य किया जाता है, वही कार्य ही उस बिंदु का विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? उस बिंदु का विभव कहलाता है। ठीक है, अब आइए परिभाषा देखते हैं। कैसे देखते हैं इसको? क्या देखेंगे? एकांक परीक्षण आवेश। एकांक परीक्षण आवेश, ठीक है, ये इसी को बोल सकते हैं अपन धनावेश। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से ला रहे हैं अपन? अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसी उस बिंदु का विभव कहते। ठीक है, उस बिंदु का क्या कहेंगे? विभव। बन जाएगी परिभाषा। एकांक परीक्षण आवेश या धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का विभव कहलाता है। ठीक है, इसी कार्य से प्रदर्शित करते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। कार्य से प्रदर्शित करते हैं, भी से प्रदर्शित करते। ठीक है, अब जैसे अपन ने लिखा वैसी भाषा में लिखे। माना, ठीक है, क्या माना है कि जो परीक्षण आवेश है कहां पर रखा? स्थित कहां पर है? अनंत पर। तो माना परीक्षण आवेश Q0। ठीक है, परीक्षण आवेश क्या है? Q0। कहां पर रखा है? अनंत पर स्थित है। अनंत पर स्थित है। कहां पर स्थित है? अनंत पर स्थित है। और जब अनंत पर स्थित है तो अनंत से कहां पर अपन ला रहे हैं? विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु तक। तो अनंत से, ठीक है, अपन क्या ले सकते हैं? परीक्षण आवेश को। परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के
किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ता है। मान लीजिए अपन ने क्या हुआ ना, W कार्य करना पड़ता है, W कार्य करना पड़ता है, तब उस बिंदु पर विभव, ठीक है, उस बिंदु पर विभव, विभव क्या है आपका V बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका W अपॉन, ठीक है, अर्थात विभव बराबर कार्य बटे आवेश। क्या कह सकते हैं अपन, विभव बराबर कार्य बटे आवेश, ठीक है। ये हो जाएगा आपका विभव V बराबर W अपॉन Q, यहाँ तक बन जाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, या इसी को क्या लिख सकते हैं अपन, विभव बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटे परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश या आवेश, ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। अब बात आती है, ये तो आपका क्या हो गया, वैद्युत विभव, ठीक है। अब वैद्युत विभव के बाद बात आती है आपके इसका SI मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा, ठीक है। तो वैद्युत विभव का मात्रक निकालने के लिए इसका हमें क्या निकालना है, मात्रक, SI मात्रक या मात्रक। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, वैद्युत विभव का मात्रक होता है, याद रख लेना, यदि वैद्युत विभव का मात्रक कोई पूछता है तो वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ठीक है, क्या होता है, वोल्ट। अब या कभी कभार यदि आपको वोल्ट नहीं मिलता है तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है V बराबर W अपॉन Q, क्या पढ़ा है, V बराबर W अपॉन Q, ठीक है, या Q0, ठीक है। जब W अपॉन Q0 पढ़ा तो विभव मतलब ये तो हो गया विभव का मात्रक वोल्ट, ठीक है, क्योंकि विभव का ही निकालना है तो V का भी निकालना है तो विभव का क्या हो जाएगा, W, W मतलब कार्य, कार्य का मात्रक जूल, ठीक है, और प्रति, और क्या है आवेश, आवेश का मात्रक कूलम। तो आपको दो तरीके से मिलेगा, या तो आपको अधिकतर क्या मिलेगा, विभव का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट, और या आपको मिल जाएगा जूल प्रति कूलम, क्या मिल जाएगा, वोल्ट या जूल प्रति कूलम। अब बात आती है कि विभव कौन सी राशि है, ठीक है, विभव कौन सी राशि है, तो विभव कौन सी राशि हो जाएगी, यहाँ से समझ में आना चाहिए हमें कि हम विभव पर क्या कराते हैं, कि कोई भी परीक्षण आवेश को आनंद से कहां पर लाते हैं, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक। तो जब लाते हैं तो कोई ना कोई कार्य कराना पड़ता है, जो कार्य कराना पड़ता है, तो चूंकि हमने पढ़ा है कार्य कौन सी राशि है, अदिश राशि है, इसलिए वैद्युत विभव भी कौन सी राशि है, अदिश राशि है। तो यह कौन सी राशि है, अदिश राशि, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछता है वैद्युत विभव कौन सी राशि है, तो आपको याद रख लेना है कौन सी राशि है, अदिश राशि है। क्यों है, चूंकि यह किस पर डिपेंड करती है, किए गए कार्य पर। तो कार्य अदिश राशि, इसलिए वैद्युत विभव भी क्या है आपकी अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अब बात आती है, यहां तक तो हो गया। अब साथ साथ में कभी कभार आपसे पूछ लेता है, एक वोल्ट को परिभाषित कीजिए, या किसी बिंदु पर किए गए कार्य, एक वोल्ट को परिभाषित कीजिए। जब एक वोल्ट को परिभाषित कीजिए तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, क्या पता है, फॉर्मूला। फॉर्मूला में अब देखिए एक वोल्ट को परिभाषित करना है, जब एक वोल्ट को परिभाषित करना है तब हमें यहाँ पर देखिए अपन ने फॉर्मूला पढ़ा, ये फॉर्मूला है आपका V बराबर W अपॉन Q, मतलब विभव का मात्रक। अब हमें इसका क्या निकालना, विभव का मात्रक क्या होता है आपका वोल्ट, ठीक है। अब हमें एक वोल्ट को परिभाषित करना है, विभव का मात्रक वोल्ट, कार्य का मात्रक W है, अर्थात कार्य का मात्रक जूल, और आवेश ये क्या है Q0 मतलब परीक्षण आवेश, आवेश का मात्रक कूलम, ठीक है। अब हमें कैसे परिभाषित करना है एक वोल्ट को, जब एक वोल्ट को परिभाषित करना है तो एक वोल्ट एक जूल एक कूलम, ठीक है। यहाँ से एक वोल्ट की परिभाषा निकालने के लिए हमें क्या करना है कि जो परीक्षण आवेश ले रहे हैं वो कितना है, एक कूलम, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एक कूलम आवेश को, कितने आवेश को, एक कूलम आवेश को, ठीक है। कहां से, अनंत से,
ठीक है, कहां से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यदि 1 जूल का कार्य कराना पड़ता है तो उस बिंदु का विभव कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। ठीक है, तो 1 वोल्ट को परिभाषित, यदि आपसे पूछता है 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए, तो 1 वोल्ट को परिभाषित करने के लिए हमें फॉर्मूला याद है, V बराबर W/Q, मतलब V मतलब वोल्ट, ठीक है, विभव का मात्रक वोल्ट, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, 1 वोल्ट 1 जूल 1 कूलाम। ठीक है, आप कैसे परिभाषित करेंगे, जो 1 कूलाम आवेश, ठीक है, ये कहां पर रखा है, अनंत पर, तो 1 कूलाम आवेश को अनंत से कहां तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़े, यदि 1 जूल का कार्य कराना पड़ता है तब उस बिंदु का विभव कितना कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। बन जाएगी परिभाषा। ठीक है, परिभाषा कहीं बाहर से बनाने नहीं जाना है आपको, परिभाषा यहीं से बनाने जाना है फॉर्मूले के द्वारा। कैसे बताएंगे, एक बार फिर ट्राई मार देते हैं और परिभाषाएं नोट करते हैं। अगर जितनी भी परिभाषाएं आपको बताते जाते हैं उन परिभाषाओं को आप नोट करते जाइए। ठीक है, जैसे इसी की परिभाषा उसमें पूछते हैं 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए, तो आप क्या करेंगे, 1 वोल्ट को परिभाषित के लिए तुरंत फॉर्मूला उठाया, V बराबर W/Q, यहाँ पर V मतलब वोल्ट और W मतलब कार्य मतलब ऊर्जा और आवेश को कूलाम। तो यहाँ से 1 वोल्ट को परिभाषित करना है, 1 वोल्ट 1 जूल 1 कूलाम, यहाँ से 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम परीक्षण आवेश को अनंत से कहां तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य कराना पड़े, यदि हमें 1 जूल का कार्य कराना पड़ता है तब उस बिंदु का विभव क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, ये हो जाएगा 1 वोल्ट को परिभाषित करने के लिए। अब बात आती है विभव के एक प्रकार, तो विभव आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब बात आती है विभव के प्रकार। ठीक है, विभव कितने प्रकार के होते हैं आपके, 2 प्रकार के। ठीक है, पहला हो जाएगा आपका धनात्मक विभव। ठीक है, पहला हो जाएगा धनात्मक विभव और दूसरा हो जाएगा ऋणात्मक विभव। ठीक है, पहला है धनात्मक विभव और दूसरा है ऋणात्मक विभव। ठीक है, विभव कितने प्रकार के हो जाएंगे, 2 प्रकार के, पहला हो जाएगा धनात्मक विभव और दूसरा हो जाएगा ऋणात्मक विभव। अब धनात्मक विभव किसे कहेंगे, ठीक है, धनात्मक विभव आपसे पूछा धनात्मक विभव किसे कहेंगे, तो सीधा सीधा अपन ने देखा ये परीक्षण आवेश है, सॉरी ये आपका विद्युत क्षेत्र है और ये आपका परीक्षण आवेश है। ठीक है, तो जो हम एकांक परीक्षण आवेश ले रहे हैं उस परीक्षण आवेश को लाने में हमें विद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य करना पड़ता है। ठीक है, कैसे कार्य करना, जब हम ये सीधा सीधा है विद्युत क्षेत्र मतलब पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, जब हम इसको लाएंगे, ठीक है, तो ये इसको क्या करेगा, बाहर की ओर प्रतिकर्षित करेगा, तो विद्युत क्षेत्र के क्या होगा, विपरीत कार्य करा रहे हैं। विद्युत क्षेत्र किसकी ओर, बाहर की ओर लग रहा है, मगर हम इसको कार्य कहां की ओर करा रहे हैं, अंदर की ओर। तो यदि विद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य किया जाता, ठीक है, तब आपका विभव क्या कहलाएगा, धनात्मक विभव। क्या कहलाएगा, धनात्मक विभव। ठीक है, या सीधा सीधा धन आवेश के कारण या धनात्मक परीक्षण आवेश के कारण जो विभव उत्पन्न होगा वो कैसा होगा, धनात्मक विभव। ठीक है, दूसरी परिभाषा भाषा में क्या कह देंगे, धनात्मक परीक्षण आवेश के कारण जो विभव उत्पन्न हो जाएगा वह क्या कहलाएगा, धनात्मक विभव कहलाएगा। अब बात आती है ऋणात्मक विभव, इसकी ऋणात्मक विभव। ठीक है, तो क्या है, जब एकांक परीक्षण आवेश जो लेंगे आप, ठीक है, तो परीक्षण आवेश जैसे लिया तो परीक्षण आवेश लेने पर किसके द्वारा कार्य किया जाएगा, विद्युत क्षेत्र के द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, विद्युत क्षेत्र के द्वारा जब कार्य किया जाता है तब वह आपका ऋणात्मक विभव कहलाएगा। और यहाँ पर जो धनात्मक विभव है इसमें विद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य किया जाता है और इसमें क्या है, आपको कुछ नहीं करना। यदि ऋणात्मक विभव है तो सीधा ये विद्युत क्षेत्र खुद उसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचे, मतलब विद्युत क्षेत्र द्वारा बल लगाया जाए या कार्य किया जाएगा तो ये ऋणात्मक विभव कहलाएगा। अर्थात क्या कहेंगे, दूसरी भाषा में क्या कह देंगे, ऋण आवेश या ऋणात्मक परीक्षण आवेश के कारण, इसके कारण ऋणात्मक परीक्षण आवेश के कारण उत्पन्न विभव भी आपका कहलाएगा, ऋणात्मक विभव कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, ऋणात्मक विभव। इसमें धनात्मक परीक्षण आवेश लेते हैं और क्या होता है, जो कार्य किया जाता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य किया जाता है। ठीक है, और इसमें ऋणात्मक परीक्षण आवेश लेंगे आप तो जो कार्य किया जाएगा वो विद्युत क्षेत्र के द्वारा ही कार्य किया जाएगा, उसमें आपको कार्य करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका विभव के प्रकार। ठीक है, क्या हो जाएगा, विभव के प्रकार। ठीक है, हमने विभव के प्रकार पढ़ लिए, ऐसा ही मात्रक पढ़ लिया। अब बात आती है विमीय सूत्र की। सॉरी, अपन लोगों ने विमीय सूत्र नहीं देखा है तो मेरे को बार विमीय सूत्र पूछ लेता। तो हेडिंग है आपकी विद्युत विभव का विमीय
ठीक है, वैद्युत विभव का विभव सूत्र। अब विभव सूत्र निकालने के लिए हमने 11वीं में पढ़ा विभव सूत्र कैसे निकालते हैं। तो विभव सूत्र निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो अपन ने पढ़ा वैद्युत विभव में V बराबर W/Q0, ठीक है, यही पढ़ा है। अब जब V बराबर W/Q0 पढ़ा है तो विभव इसका तो हमें क्या निकालना, विभव सूत्र निकालना ही वैद्युत विभव का। तो हम ये कार्य है, ठीक है, वैद्युत विभव में क्या हो जाएगा हमारा, तो ये होगा विद्युत विभव, ठीक है। ये क्या है, W अर्थात कार्य, कार्य का विभव सूत्र क्या है, तो कार्य का विभव सूत्र हमें पता होना चाहिए, क्या हो आकलन क्या होगा आपका कार्य का विभव सूत्र, ठीक है। तो कार्य का विभव सूत्र होता है आपका, अपन लोगों ने 11वीं में देखा mL2T माइनस, ये क्या हो गया आपका कार्य का विभव सूत्र। अब आते हैं आवेश, आवेश का विभव सूत्र क्या होता है आपका AT, ठीक है। तो अपन ये तो जानते ही हैं, जैसे आवेश है अपन क्या कह देते हैं, धारा प्रवाहित इधर, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर आवेश का होगा। जब इन दोनों का हो गया, इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका m, यहाँ पे आपका L, 2T माइनस 2 है, ये T ऊपर पहुंच जाएगा तो T क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और ये A ऊपर पहुंच जाएगा तो -1। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा mL2T, यहाँ -2 और -1 है, आधार समान है तो घातांक पे जुड़ जाएगी और ये हो जाएगा A। ये आपका क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव का विभव सूत्र, क्या हो जाएगा वैद्युत विभव का विभव सूत्र, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका कंप्लीट हुआ वैद्युत विभव। अब बात आती है विभवांतर की, इसकी बात आती है विभवांतर की। वैद्युत विभव तो आपका कंप्लीट हो गया, बन जाना चाहिए आपसे। अब बात आती है अपने विभवांतर की। ठीक है, वैद्युत विभव हो गया, वैद्युत विभवांतर अपन देखते हैं। अब वैद्युत विभवांतर में ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। जब ये कोई विद्युत क्षेत्र है तो अब हमें क्या करना है, मान लीजिए ये कोई बिंदु ए, इसी विद्युत क्षेत्र में ही मान लिया कोई बिंदु ए, इस पर परीक्षण आवेश रखा है, मान लीजिए परीक्षण आवेश Q0, ठीक है, परीक्षण आवेश Q0, और इसी में मान लीजिए इसी विद्युत क्षेत्र में दूसरा बिंदु अपन ने मान लिया B, ठीक है, दूसरा बिंदु क्या हो गया B। तो क्या किया अपन ने, यहाँ पर परीक्षण आवेश को A से कहां तक ला रहे हैं, B तक, ठीक है, A से कहां तक ला रहे हैं, B तक। यहाँ पर एक चीज और ध्यान दे रखना, इसकी जो दिशा होगी वो कहां की होगी, बाहर की होगी, ठीक है, तीव्रता जो होगी वो बाहर की होगी। अब हमें यहाँ से परिभाषित कैसे करना, ये क्षेत्र हो गया, क्षेत्र से ही समझना कि विद्युत क्षेत्र के एकांक परीक्षण आवेश को या धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में या ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, वही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है, ठीक है। याद रख लेना, विद्युत विभव और विभवांतर में यदि अंतर पूछे तो विभव में क्या करते थे हम, एकांक परीक्षण आवेश या धन आवेश को कहां से लाते थे, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, और विभवांतर में क्या करते हैं कि विद्युत क्षेत्र के ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं परीक्षण आवेश को, ठीक है। तो परिभाषा में विभवांतर की क्या होगा, एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन
दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। ठीक है, बन जाएगी परिभाषा। परिभाषा हमने बिल्कुल जैसे समझाया है कि मान लीजिए ये कोई विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश की बिंदु रखा है, इसको यहाँ से उठाकर दूसरे बिंदु यहाँ कहीं भी दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं अपन, माना एक परीक्षण आवेश Q0 विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु, विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु ए पर स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है? विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु ए पर स्थित है। इसी विद्युत क्षेत्र के दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु क्या माना अपन ने? बी तक ले जाने में या लाने में W कार्य किया जाता है तब। ठीक है, कितना काम किया जाता है? W कार्य किया जाता है तब। उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, ठीक है, विभवांतर क्या हो जाएगा? V बराबर, अब दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालना है तो कहां से? A से B तक ला रहे हैं तो B अधिक होगा, तो VB माइनस VA बराबर कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? किया गया कार्य, क्योंकि कार्य पर ही डिपेंड करेगा W, और परीक्षण आवेश क्या है आपका? Q0 W/Q0। ठीक है, कितना हो जाएगा? W/Q0। ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जहां V और VB का क्या है आपको पता होना चाहिए, तो अपन लिख सकते हैं जहां VA व VB बिंदु A व B के विभवांतर है। ठीक है, जहां VA और VB क्या है? बिंदु A और B के विभवांतर है। अब बात आती है ये कौन सी राशि है, तो ये भी आपका किस पर डिपेंड करती है? किए गए कार्य पर। जब किए गए कार्य पर डिपेंड करती है तो ये भी कौन सी राशि है? अदिश राशि। ठीक है, कौन सी राशि है? अदिश राशि। जैसा कि पहले हमने बता दिया, क्या बता दिया आपको? क्योंकि अपन ने देखा था विभव भी किस पर डिपेंड थी आपकी? विभव भी आपकी किए गए कार्य पर डिपेंड थी, कार्य अदिश राशि थी इसलिए विभव अदिश राशि थी। वैसे ये भी किए गए कार्य पर डिपेंड करती है तो ये भी आपकी अदिश राशि होगी। ठीक है, और इसका SI मात्रक भी क्या होगा? वोल्ट, जो कि आपका किसका था? विभव का। ठीक है, और इसका विभव सूत्र की बात की जाए तो विभव और विभवांतर में कोई डिफरेंट नहीं है, किया गया कार्य पर ही डिपेंड करना है, तो इसका विभव सूत्र भी कितना होगा? ml2t-3a-1। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपन ने देखा है फॉर्मूला तो वही है, V बराबर या VB बराबर W/ρ0। ठीक है, तो यहाँ पर इसका विभव सूत्र अपन क्या रख देते हैं? ml2t-2, और इसका कितना रख देते हैं? AT। ठीक है, इसको जब सॉल्व करते हैं तब कितना आता है? ml2t-3a-1। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका विभवांतर का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आज क्या समझ में आया? विद्युत विभव और विभवांतर। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट कैसी लगी मेरी वीडियो? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।